कि मैं नहीं आऊंगा आजाद आदमी है ना, अभी के लिए तो आजाद है, तो आप प्रेस को अभी तो आजाद है, आप उनको कैसे पकड़ सकते मैं हैं? जेल के हदूद के अंदर खड़ा हूँ। मीडिया के लोग आगे आए, मीडिया के लोग आए आगे। मैं जेल के हदूद से बाहर नहीं जाऊंगा। प्लीज रिकॉर्ड माई स्टेटमेंट। From the media. मीडिया आ रही है। But if they will not, then you record it. I'm doing it. इधर तक तो मीडिया वाले भाई आ जाए, इधर तक आए आप लोग, इधर तक आ जाए। आपा they can stand here, no one can stop them from coming here. आए आए, इधर आए। आपने मुझे यहाँ हाथ लगाया, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने मुझे रिहा किया। मैं आपके नाम जमाल साहब, आपके तारिक साहब, आपका अदर साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट में आपको लेके जाऊंगा। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा अगर आपने गैर कानूनी हरकत की। मैं कानून के दायरे के अंदर खड़ा हूं। बात यह है, आप मीडिया के दोस्त हैं, अब सुनिए भैया, थोड़ा आगे आ जाए। नहीं आगे नहीं मैं जेल के अंदर मुझे गिरफ्तार करेंगे, मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हुए दोबारा। मैं अर्ज करना चाह रहा हूं और ये मैं स्टेटमेंट देना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने साइफर केस में पूरे दलाइल सुनकर मेरी जमानत का ऑर्डर किया। मेरी जमानत का ऑर्डर आया अडाला जेल। जज साहब ने रोक कार पर दस्तखत किए। रोक कार पे दस्तखत के बाद मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अभी मैं सामान बंद करके निकल रहा था। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का 3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ऑर्डर है। ये इन्होंने मुझे कल जज ने रोक कार पे साइन किया मेरी रिहाई का। 2:35 पे उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 एनपीओ के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। मैंने कबूल कर लिया और मैंने अपने सेल में वापस चला गया। आज मुझे इन्होंने कहा नहीं सर, आप नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। ये देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? तमीज से, तमीज से। क्या कर रहे हैं? ये तरीका है, ये तरीका है इन पुलिस वालों का, हमारे लीडरों के साथ ऐसे बिहेव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। तो आपने देखी, ये वो शाह महमूद कुरैशी हैं जिनकी नस्लें इन्हीं की गोदी में परवान चढ़ी हैं, जिनसे आज ये बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैं वो लालची जिन्हें झूठा हमेशा से इस्तेमाल करता आया है। आज ये रो रहे हैं, गो के ज्यादती हो रही है और बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। आपने वीडियो में एक आवाज़ सुनी होगी, अमेजिंग, कि लोगों को यकीन नहीं आता है कि ये रियासत है और जिसमें कायदा भी है, कानून भी है। बज़ाहिर तो सब कुछ है ना, मगर ना कोई कायदा है ना कोई कानून है। उसकी वजह ये वो लोग हैं। मैं ज़ियाउल से शुरू नहीं करूँगा। पीपल्स पार्टी का दौर तो आखिरी आसिफ जरदारी का हम सब ने देखा है ना, कि जब रेमन डेविस को आसिफ जरदारी रोकना चाहता था और मामलात को हैंडल करना चाहता था बैनुल अक़वामी कायदे कानून के तहत, तो ये आदमी उसका वजीर खारजा था और ये इन्हीं से मिला हुआ था जो आज इस पर जुल्म सितम ढा रहे हैं और ये उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहा है। फिर इसे अपनी पार्टी फिर छोड़ना पड़ी। ये है वो खानदानी लोटे, इसे पार्टी छोड़ दी, उनका साथ नहीं छोड़ा।
क्योंकि वो रेमंड डेविस के मामलात को अमेरिका को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। और फिर आपने देखा कि छूटा रेमंड डेविस फिर भी, मगर कैसे छूटा कि अदालत से एम्बेसडर को उस वक्त का ISI चीफ फोन करके बता रहा था कि अब वो विधियत के कानून के तहत उनकी बुरसा को लाया जा चुका है मरने वालों को, और वो साइन कर रहे हैं। और फिर कुछ देर के बाद लाहौर के एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर रेमंड डेविस को बिठाकर वापस अफगानिस्तान भिजवा दिया गया था। ये था वो आदमी, ये है वो लालची। और 75 साल से ऐसे लालचियों को दिखाकर वो झूठे इस सिस्टम की ऐसी तैसी फिरते रहे। हर तरफ छीना झपटी है, लूट मार है और हाहाकार है। मगर वो आपने सुना होगा ना, बताया जा रहा है कि जी अगले हफ्ते, अब तो अगला हफ्ता तो आ चुका है, तो लास्ट संडे की बात है मेरे ख्याल में या फ्राइडे की, कि जी स्क्रूटनी के लिए उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, आरोस के सामने पेश होंगे। तो निगरान हुकूमत पंजाब के वजीर खुसूसी मावन खुसूसी कुंवर दिलशाद, जो साबिक सेक्रेटरी पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन भी हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है कि जिसके तहत उम्मीदवार कैंडिडेट आज खुद आरोप के सामने पेश होकर स्क्रूटनी करवाए। उन्होंने बताया कि यह कानून एक इलेक्शन ऑर्डर के जरिए नवाज शरीफ ने मुशर्रफ ने बदनीयती की बुनियाद पर नवाज शरीफ और बेनजीर को रोकने के लिए जारी करवाया था कि वो बाहर थे और उनकी गैर मौजूदगी में कागजात नामजदगी अप्रूव ना हो सके। इस बयान के बाद अपनी सफ़ों से आया उनके ये बयान, उस बयान के बाद ये जो कुछ भी करेंगे तो उसकी हैसियत क्या होगी, ये रियासत और कितनी टका टोकरी होगी, ये देखने वाली चीज़ है। जगह जगह से खबरें हैं कि कोई बैठा रो रहा है, कोई आसमानों की तरफ देख रहा है कि उसके कागजात छिन गए। तो उस पर हमारे एक दोस्त ने कमाल तारीखी बात की, उनका कि अब की 23 मार्च को ये भी सुनना पड़ेगा कि ख़वातीनो हज़रात इलेक्शन में जोर जबरदस्ती से कागजात छीनने वाला चौको चौबंद दस्ता इस वक्त ऐन सलामी के चबूतरे के सामने से नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाता हुआ गुजर रहा है। और तो कोई काम नहीं है ना, लड़वड़ तो सकते नहीं किसी से। और ये फौज तो बनाई इसलिए गई थी कि या तो बाहर के लिए किराए पे काम करेगी या फिर अंदर मारेगी। तो उसकी रोशनी में ये जो कुछ भी आपने देखा, इसका कोई मानी नहीं है। अभी तो मैं आपको आगे बहुत चीज़ें बताऊंगा कि इस रियासत में जुल्म हो कैसे रहा है। हमारे एक दोस्त कहने लगे, मैंने प्रोग्राम में भी कहा था कि एक तारीखी वाक़या होगा कि सनम जावेद से शहबाज शरीफ और मरियम हार जाए, और मेरी दुआ है कि वो हारे। तो हमारे एक मैच्योर दोस्त हैं, पॉलिटिकली बहुत समझदार हैं, तो उन्होंने हंस के कहा कि पागल हो गए हो, सनम जावेद की जीत का मतलब समझते हो कि रियासत का नैरेटिव, रियासत का बयानिया वही शक्ल खा गया। ये सारी लूट मार, भाग दौड़, छीना झपटी, जुल्म ज्यादती, वो तो जीरो हो जाएगी। वो मर जाएंगे, सनम जावेद को नहीं जीतने देंगे, यही स्टूल जीतेंगे। बस वो अगला मोड़ है ना, अथर नफीस का एक शेर है ना कि वो अगला मोड़ जुदाई का उसे आना है वो तो आएगा, आज तो अपनी राहों में बेमिसल चमन आ रही है। कि इनका तो अगला मोड़ आ गया। आपने देखा कैसे गिड़गिड़ा रहा है ये शाह महमूद कुरैशी, रो रहा है, और वो बेमिसल चमन आ रही का मजा ले रहे हैं। उनका मोड़ भी बसाने को है, कोई दूर थोड़ी है। कितना टाइम लगता है, कितना स्पेल होता है, 3 साल 4 साल एट द मोस्ट। जो असेंबली बनकर आ रही है, ये तो मुतालबात कर रहे थे ना 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई जाए ताकि ये अपनी बदमाशी और कायम कर सके और जी भर के आपकी सारा ही खजाना घर ले जाए। कि आप अंदाज़ा लगाएं जो टिकटें बांटी हैं, आपने देखा कि पहले तो वो भांजी भतीजी होती थी ना ख्वाजा आसिफ की, अपनी बीवी को भी दिलवा दिया टिकट। एक घर से 3-3 टिकट है। इनके बाप के घर की है ये जमहूरियत, रखेल रख ली है। और फिर कहते हैं कि GHQ में बंद है। GHQ
अगर आपको कहीं सांस लेने की राह देती भी है तो वो रास्ता आप खुद बंद कर देते हैं। वो रास्ता ये मोहतरम और ये पार्टियां खुद बंद कर देती हैं। वो किसी ने पोस्ट लगाई है कि जमात इस्लामी पहली जमात है जिसने अपने कैंडिडेट से पैसे भी नहीं लिए, जबकि दूसरी जमातें तो खास हमने तो जाते जाते 3 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए थे। वो जो 12-14 सीटों पे खड़ा कर रहे थे, बल्कि मैं जो पूरी असम्बली का हो रहा था उसमें जो टिकट बैठे थे इंतखाबात के लिए, तो 3 अरब रुपए से ज़्यादा लोग कहते हैं इकट्ठे किए थे अपने कैंडिडेट से, क्योंकि 2 करोड़ 4 करोड़ की तो कोई बात ही नहीं, 8-10 करोड़ से नीचे नहीं आ रहे थे वो तो सुना है। तो जमात इस्लामी वाहिद जमात है जिसने पैसे नहीं लिए, मगर बिल्कुल ठीक है। मगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर बिल्कुल बात करते हैं। आपने मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया, मगर जो आप बातें करते हैं वो आज की नॉर्मल वर्ड से, आप मॉडर्न वर्ड से और दुनिया के तकाज़ों से मैच ही नहीं करता। हमारी बदनसीबी है, एक ऐसे निज़ाम के लिए लड़ रहे हैं जो तारीख में कभी आया ही नहीं, जिस पर कभी अमल ही नहीं किया, और मौजूद दुनिया ने साबित कर दिया कि मजहब और रियासत बिल्कुल अलग चीज है। घर में ही अच्छा लगता है मजहब। तो ध्यान में रखें कि ये जो इलेक्शन है इनके कोई मानी नहीं है। ये लालचियों का हुजूम दिखाकर वो झूठे लालचियों का हुजूम दिखाकर वो झूठे बैनुल अक़वामी बरादरी में अपनी बेजा करवाना चाहते हैं ताकि फंडिंग मिलती रहे। रोज बताता हूं ये बात आपको, अदरवाइज इस इलेक्शन के कोई मानी नहीं है, इसका कोई मकसद नहीं है। और जो पार्टियां शामिल हो रही हैं उनको भी पता है, और हमेशा से पता था। ये नवाज शरीफ बिल्कुल ऐसा ही था ना, जो शाह महमूद कुरैशी है, ये भी ऐसे ही रोया है ना कि मुझे अटक जेल में ऐसे किया, मुझे कुर्सी की सीट से जहाज की ऐसे बांधा, मुझे फलाना किया, फिर डील करके आ गया। कितनी बार डील किया आपने देखा ना, गौर करें। खासा भी ऐसे कंधे में बैठ कर आए कि आज रो रहे हैं, खासा भी एक दिन फिर आ जाएंगे, ऐसा ही होगा ना। और आप नाचे जाओ, गाए जाओ, एक दूसरे की बहनों और माँ और बेटियों के गिरबानों पर हाथ डाले जाओ, क्योंकि आपको यही आता है। आप जिंदगी से सीखने के लिए तैयार नहीं है। आपको इनमें से एक चाहिए हर सूरत में, उसके बगैर आपका जीना नामुमकिन है। कि बलोच लड़कियों औरतों पर ज्यादती के इल्जाम में रियासत को जो थोड़ी सी शर्म आई थी ना, कि इस्लामाबाद के आईजी को और डीसी को, डिप्टी कमिश्नर को मुअत्तल करके वापस बुला लिया। तो आप देखें वजारत दाखिला ने निगरान वज़ीर आला, जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसका निगरान वज़ीर आला पंजाब, जिसका कोई लेना देना नहीं इस्लामाबाद से, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जी इनका तबादला नहीं किया जाए और इन्हें उनके काम पर एज यूजुअल वापस भेजा जाए। तो ध्यान में रखें, मैंने पता नहीं कल बताया था नहीं बताया था कि इन 2 सालों में और स्पेशली इस 1 साल में पंजाब में और सरहद में निगरानों की जो लूट मार है ना, कहते हैं कि जो बड़े अफसर हैं, स्पेशली पुलिस के अफसर और केडीए एलडीए इस तरह की जो चीज़ें हैं, ज़मीनों के अलॉटमेंट से लेकर डिप्टी कमिश्नर, ये अरबों में खरबोपति हो गए। आपने देखा है ना कि आईजी पंजाब तो मुंशियों की तरह वज़ीर आला के साथ रहता है और थाने के दौरे जो है ना वज़ीर आला करता है। उससे मैंने आपको डिटेल कल बताई थी कि उसकी वजह क्या है। तो लोग बताने वाले बताते हैं कि ऐसी करप्शन हुई है कि तारीख में नहीं हुई होगी, ईमानदारी के नाम पर और बड़े बड़े अखबारों में पैसे देकर सप्लीमेंट शाये करवाए जा रहे हैं कि करप्शन माफिया के खिलाफ पंजाब की निगरान हुकूमत के अजीम कारनामे। मैंने 6 किलोमीटर का रोड जो है ना उनकी मरम्मत करवाई है और जनाब 110 के करीब जो है ना प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं रोड्स के, और सूबे के 100 हॉस्पिटल, 737 यानी मुकम्मल थाने ही है, तकरीबन 800 से ज़्यादा ही है, थोड़े से या 800 ही है, और 30 दिन में इनकी अपग्रेडेशन करवाई। हॉस्पिटल का तो मैंने नाम गलत लिया था, लम्स का, पिम्स का। पंजाब को एक हॉस्पिटल था जो मतीउल्लाह जान का ट्वीट आपको सुनाया था, तो किसी मेरे व्यूवर ने उसे करेक्ट किया था कि नहीं जनाब
वो पिम्स नहीं है, कोई और दूसरा हॉस्पिटल है। तो आप वो सुनते हैं ना कि फर्श पे हॉस्पिटल के बच्चे जन्म दिए जा रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर दवाएं नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, मगर सब कुछ दुरुस्त हो चुका है। हर दौर में यही खबरें छपती है ना। मैं 4 माह रहा नथियागढ़ी रोड पर, जो आर्टरी है इस्लामाबाद से कालाबाग तक, 1/4 किलोमीटर के रास्ते में 3 जगह से मुकम्मल सड़क उजड़ी हुई थी और तमाशा लगता था वहां, तमाशा। और बताने वालों ने, मैंने प्रोग्राम में बताया था कि वो जो इस इलाके में रहते हैं उनका कि 2-2.5 साल हो गए, जिसमें मैंने कहा कि यहाँ से दिन में 4 दफा प्रोटोकॉल की गाड़ियां गुजरती है। तो एक केयर टेकर बिल्डिंग के जो सिर्फ शायद मैट्रिक पास था, उसने हंस के कहा कि यहाँ से गुजरने वाले हुक्मरान ऊपर देखते हुए जाते हैं, इन्हें नीचे का नहीं पता होता, ये नीचे देखते ही नहीं है। और सब कुछ दुरुस्त हो चुका है एक बार फिर, और आपकी बेइज्जती वहीं की वहीं कायम है। अब मैं आपको कराची से एक लड़की का वीडियो दिखाता हूं, आप देखिए कि ये मुल्क है क्या और हालात कहां पहुंच चुके हैं। कुछ दिनों पहले 22 दिसंबर की बात है सर। ये केसी वाले हमारे घर आए, 1 मंथ की बिल पे ना होने की वजह से उन्होंने हमें कहा कि आप बिल पे कर दें। और फिर थोड़ी क्राइसिस की वजह से मेरे पापा भी नहीं हैं और हम माशाल्लाह से 5 बहनें भाई हैं। इस वजह से सर मैंने बिल पे नहीं किया। उन्होंने मुझसे थोड़ी सी बदतमीज़ी की कि अब हम लाइन काट देंगे आपसे। तो सर ये कुछ गलत मिसवर्ड्स हैं वो जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुए, मैंने उनसे बदतमीज़ी की। बदतमीज़ी करने के बाद वो थाने चले गए। थाने जाने के बाद उन्होंने मुझे बुलवाया और फिर कहा कि आपके ख़िलाफ़ मुकदमा होगा, ये वो। तो अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे इलाके इकबाल मार्केट के थाने से सर SHO सर शाह फैसल ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, हमारे साथ बहुत ताउन किया। पूरे थाने की टीम ने मुझे कुछ भी नहीं करने दिया उन लोगों को, और उन लोगों के साथ मेरा पैचअप करवा दिया। हमारी बहुत अच्छी सलाम दुआ उन्होंने करवा दी, एक्सक्यूज़ करवा दिया, माफ़ीनामा करवा दिया। सर मेरी गलती थी, मैंने एक्सेप्ट की, मैंने बदतमीज़ी की आगे से। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने सिस्टम से, अपनी पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और मैं आज बिल्कुल सेफ़ हूँ, अपने घर पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रात 9:30 बजे SHO सर अपनी टीम के साथ मेरे घर आते हैं बिल के हवाले से। बिल मैंने पे किया हुआ था। जब ये बात सर को पता चली तो सर ने रात 12 बजे के बाद पूरी गली की लाइन स्टार्ट करवा दी। तो काइंडली मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने सिस्टम, अपनी पुलिस डिपार्टमेंट से, कि उन लोगों ने एक फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, अपनी फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, कि उन्होंने कहीं अकेला नहीं पड़ने दिया कि अगर मेरे साथ मेरा कोई बड़ा नहीं है, मेरे पापा नहीं है, तो उन्होंने ये फील बिल्कुल मुझे नहीं करवाने दिया कि मैं अकेली हूँ। पूरे सिस्टम ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। थैंकफुल टू यू। मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल फेयर हूँ। थैंक यू सो मच। आपके ख्याल में अगर इस लड़की की थाने ने मदद की थी तो इस लड़की को ये वीडियो बनाना चाहिए था? और आपको लगता है कि ये वीडियो इसने वॉलंटरीली खुद बनाया है? इसके चेहरे के तासुरात, इसकी आवाज़ और इसके लहजे का, इसकी अदायगी का, इसके लफ्ज़ों का साथ दे रहे हैं? और वादा वाले जो के इलेक्ट्रिक है, जो उन्होंने इसके घर में घुस के किया होगा, जिस जवाबन इसने बदतमीजी की होगी, आपको अंदाजा है कि क्या हो रहा है वहाँ? और ये किस हद तक मजबूर हो गई होगी जो इसने बदतमीजी की होगी? इसकी उम्र देखें, इसका कन्फेस जो ये कन्फेस कर रही है, और इसका जो कुछ इसका लहजा है, आपको यकीन है ये तशद्दुद का एक नया आर्ट है, नया दर्जा है अब, कि अपने हक में वीडियो करवाओ। ये उस सूबे की कहानी है जहां का वज़ीर आला कल फिर बोला है कि कराची कचरे का ढेर है। जब ये जज था इसी सूबे में तो इसे नहीं पता चला था, इसे अब पता चला है। और बड़ी मीटिंग बुलाई, मेयर भी और सारे सॉलिडेशन का जो डिपार्टमेंट है और सबको बुला लिया, और पता चला कि यहाँ पैसे ही नहीं है। हजार अरब रुपए आके खा लिए गए हैं, मगर कचरा उठाने के पैसे नहीं है। और साबित कर सकता हूं कि खाकरोब की तनख्वाह भी नहीं देते, खा जाते हैं। हजारों खाकरोब जो है ऐसी नाम उनके लिखे हुए हैं और उनका कोई वजूद नहीं है। और मैं उन लोगों के नाम से भी वाकिफ हूं जो खाकरोबों की तनख्वाहें खाते हैं और जिनका MKM से ताल्लुक रहा है। मुत्तहदा पाकिस्तान जो कहलाती है और जो मुत्तहदा लंदन रही है, जो अब भी है, उनमें लोग शामिल हैं। ये एक तशद्दुद खाना है, ये एक अक़ूबत खाने में तब्दील हो चुका है। इसके अलावा अब यहाँ कुछ नहीं बचा है। सब वो कहते हैं ना, या शेख, ये इसी माशरे में ईजाद हुआ था ना
कि या शेख अपनी अपनी देख, अपना घर बचा, अपनी इज्जत बचा, अपनी आबरू बचा, अपनी माल और जान बचा। वो मुझे किसी ने एक तराना भेजा है, अगर लगा सका तो मैं लगाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं कि ये माशरा हो क्या गया है, इसके हालात पहुंच कहां तक गए हैं। हराम थे सियासतदान, हराम थे फौज जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, बेगम आजा और धरती की बेगम गए आकाश से वीडियो बना, फौज जिंदाबाद, आई आई पीटीआई, आई आई पीटीआई, आई आई पीटीआई, फौज जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, ऐसे पंजाब हराम थे। पुलिस को आगे देते हैं या पुलिस को नहीं देना, पुलिस ने हराम दे, पाक फौज जिंदाबाद, आई आई पीटीआई, आई आई पीटीआई, आई आई पीटीआई जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कंजर तल्ला हरामदा, निगरान हुकूमत, हैवान हुकूमत, पुलिस मुझे आई आई पीटीआई, आई आई पीटीआई, छोटा छोटा पाक फौज जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कंजर तल्ला हरामदा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कंजर तल्ला हरामदा, आई 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 पीटीआई, आई आई पीटीआई, पाक फौज जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, कंजर तल्ला हरामदा, जानवर ओरिजिनल अथेंटिक रजिस्टर्ड हरामदा, आई आई पीटीआई, आई आई इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आई आई पीटीआई, पहले सी आई आई और है आई आई, फौज साडी, पुलिस साडी, थोड़ी ऐसी दी तैसी, साडी फौज जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। आपने ये तो सुन लिया होगा कि स्टॉक मार्केट हिस्टोरिकली जो है ना डाउन हुई है, 2000 से ऊपर पॉइंट उसके 2300 समथिंग गिरे हैं और क्रैश कर गई है। वो जो स्टॉक मार्केट गुज़िश्ता दिनों दिखाई जा रही थी और लहराई जा रही थी, जैसे खान साहब साइड पर लहराते थे कि जनाब मैशियत तो आसमानों पे पहुंच चुकी है, और जिसे दिखाकर मुखालफत की जा रही थी कि जी ये इंतखाबात नहीं होने चाहिए। अच्छा, जहन में रखें कि ये जो छीना झपटी, लूट मार और नारेबाजी और ये अदालतों से रिहाइयों के हुक्म को नज़रअंदाज करके गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करना, ये सब इस बात का सबूत है कि इंतखाबात अभी लिम्बो में है, और फिर निगरानों के कारनामे पूरे पूरे सफ़ों पर छप रहे हैं। और कहीं निगरान कह रहे हैं कि पाकिस्तान कचरे का ढेर है, सिंध कचरे का ढेर है और कराची कचरे का ढेर है, मतलब बता रहे हैं कि जमहूरियत ने ये सब कुछ तबाह कर दिया। तो कोई काम भी किसी वक्त भी आपको अगर मालूम हो और पता चले कि इंतखाबात नहीं हो रहे, तो घबराने की बात नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने हमेशा की तरह चुप हो जाना है और अपने काम से काम रखना है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।